नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। राजधानी दिल्ली में 26 जनवरी को किसान आंदोलन के दौरान हुए ट्रैक्टर रैली और उसके बाद हुई हिंसक झड़प में जिस तरीके से स्थिति बनी, उस स्थिति को देखते हुए अब बिहार पुलिस मुख्यालय ने बड़ा फैसला लिया है। दरअसल हिंसक घटनाएं ना हो, प्रदर्शन के दौरान उसको रोकने के लिए या फिर कह सकते हैं कि उसको कम करने के लिए बिहार पुलिस मुख्यालय ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले को खुद डीजीपी एसके सिंघल ने अपने एक बयान के दौरान कहा है। इसमें कहा यह गया है कि पुलिस प्रशासन जो है वो किसी भी व्यक्ति का अगर प्रदर्शन के दौरान वो हिंसक परिस्थिति पैदा कर देते हैं या फिर आपराधिक कृत्य करते हैं तो उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो होगा वो खराब हो जाएगा। यानी कि उनके ऊपर जब एफआईआर दर्ज हुआ या फिर अगर कार्रवाई होगी तो उनका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनेगा वो दागदार होगा, जिसके बाद उन्हें नौकरी नहीं मिल सकती है। सबसे पहले मैं उस बयानों को आपको सुनाना चाहता हूं कि आखिर में क्या कुछ कहा डीजीपी एसके सिंघल ने, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं दो बातें इसमें जो है स्पष्ट करना चाहूंगा कि पुलिस मुख्यालय का चरित्र सत्यापन के संबंध में है निर्देश है। तो ये चरित्र सत्यापन किसी व्यक्ति का जो दिया जाना है उसमें क्या क्या बातें एंट्री रहनी चाहिए, उसके बारे में यह बात कही गई है, जिसमें ये कहा गया है कि निर्देश दिया है कि यदि वे व्यक्ति किसी अपराध में दोष सिद्ध हो, किसी अपराध में संलिप्त रहा हो, आरोप पत्रित हो, यह सूचना उनके चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में अंकित की जाए, उसके बारे में जो है लिखा जाएगा। बस इतनी ही जो है, इतना ही निर्देश है पुलिस मुख्यालय का। इसके बाद इस चरित्र सत्यापन के उपयोग के रूप में जो नियोजन करता है, चाहे जो संवेदक के एजेंसीज को डील करने वाले हैं, वह क्या निर्णय लेते हैं और उन्हें क्या निर्णय लेना चाहिए, ये उनके विवेक और उनकी नीति पर निर्भर करेगा। उसके संबंध में पुलिस मुख्यालय उनको कोई भी सलाह अथवा सुझाव नहीं दे रहा है। बस एक व्यक्ति जिसका चरित्र सत्यापन हमारे यहाँ से दिया जाना है, उसके बारे में सही सूचना जो थाना अभिलेखों में उपलब्ध है वो उपलब्ध कराई जा रही है उन्हें। नहीं, आपने उसको ठीक से जो है इंटरप्रेट नहीं किया है। लोकतंत्र में अपनी बात कहने, विरोध करने का अधिकार हर एक नागरिक का है और ये उनका अक्षुण्ण है। उस पर कहीं भी जो है ये परिपत्र उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाता है। हमारा जो है बस इतना ही उसमें जो है लिखा गया है कि यदि किसी धरना प्रदर्शन आदि के दौरान कोई व्यक्ति विधि विरुद्ध कार्य करता है तो उसकी प्रविष्टि उसके चरित्र सत्यापन में रहेगी। तो सुना आपने, दरअसल ये कहा गया है कि अगर आंदोलन के दौरान या फिर किसी तरीके का प्रदर्शन करते हैं तो इस प्रदर्शन के दौरान अगर हिंसक स्थिति पैदा होती है या फिर आपराधिक कृत्य जैसे तोड़फोड़ करते हैं, सरकारी संपत्तियों का नुकसान करते हैं या फिर रोड जाम के दौरान आप प्राइवेट वाहनों का या फिर जो वाहन सड़क पे हो या फिर किसी तरीके की स्थिति जो हिंसक रूप लेती है, अगर आप उसमें शामिल होते हैं तो फिर आप अपराधी माने जाएंगे और पुलिस इसके लिए कार्रवाई करेगी और जब आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट तैयार किया जाएगा तो वो दागदार हो जाएगा, जिसके बाद आप सरकारी नौकरी के लिए या फिर ठेकेदारी के लिए आवेदन करते हैं तो शायद आपको उससे हाथ धोना पड़ सकता है। हालांकि जिस तरीके से हमने सुना कि सिंघल साहब ने जो कहा है, यानी कि डीजीपी साहब ने जो कहा है, इसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पुलिस की तरफ से सिर्फ उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट तैयार किया जाएगा। नौकरी देना और नहीं देना सरकार के हाथ में होगा या फिर जिस संस्थान में आप नौकरी करने जाते हैं उसके नियमों के मुताबिक होगा। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कोई भी नौकरी लेने के लिए या फिर जहाँ पे आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जमा होता है और आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट अगर ख़राब होगा तो वहाँ नौकरी मिलना असंभव होता है। चाहे वो सरकारी नौकरी में आप बात पुलिस प्रशासन की करें या फिर सैन्य बहाली में जब आप जाएंगे और आपका सर्टिफिकेट खराब होगा तो भी वहाँ पे नौकरी नहीं मिलती है। हालांकि पुलिस मुख्यालय ने और प्रशासनिक विभाग ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि इस फैसले के बाद स्थिति और परिस्थिति कैसे बदलती है। अगर इसमें किसी भी तरीके की कोई त्रुटि होगी तो जाहिर सी बात है कि आपको नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसे में प्रदर्शन के दौरान किसी भी आपराधिक हिंसा के शिकार आप भी ना हो, ताकि आपको भी इस तरीके की परिस्थितियों को सामना ना करना पड़े। फिलहाल आप देखते रहे डीटीवी भारत। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।